गरीब माँ की बेटी थी, मगर उसके 100 अमीरों वाले थे। गौरी, कल मेरा रिश्ता पक्का हो गया। लड़का पक्षी बहुत सुंदर है, मेरे माँ पापा को भी पसंद है। रानो, तेरे होने वाला पति काम क्या करता है? मानू जी टायर पंचर की दुकान पे काम करते हैं। रानो चिड़िया की ये बात सुन गौरी कवि तो बड़ी जोर जोर से हंसती। क्या कहा तुमने रानो? जरा फिर से कहना। गौरी, मैंने कोई जोक नहीं मारा जो तुम इतने ठहाके लेकर हंस रही हो। रानो, अब हंसू नहीं तो क्या करूं? टायर पंचर का भी कोई काम है? अब तेरी जिंदगी तो पंचर हो जाएगी, सारी उम्र गरीबी में जीना। गौरी, शादी तो तुम्हारी भी होगी, मैं देखने जरूर आऊंगी। तुम्हारी शादी कितने अमीर पक्षी से होती है। देख लेना, मेरे लिए तो कोई राजकुमार कौवा ही आएगा। मैं ऐसे वैसे घर में शादी करूंगी ही नहीं। ऐसे वो दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। माँ, आपको पता है रानो चिड़िया की शादी होने वाली है और लड़का पक्षी टायर पंचर का काम करता है। मेरी तो हंसी नहीं रुकी। गौरी बेटी, अच्छा ही तो है लड़के पक्षी का काम। मैं भी तेरे लिए ऐसा ही कमाऊ कौवा देखूंगी। माँ, बकवास बंद करो, मैं कोई एरे गेरे कौवे से शादी नहीं करने वाली। तो तू क्या राजकुमारी है जो तुझे राजकुमार ब्याह कर ले जाएगा? हम गरीब हैं, ये याद रखना। गरीब कौवे से ही शादी होगी। गौरी कवि माँ की तरफ मुंह सिकोड़ कर सो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल का मिट्ठू तोता गौरी के लिए रिश्ता लेकर आता। माँ जी, लड़का पक्षी हट्टा कट्टा है, शहर में नौकरी करता है, खुद का घर है, खेत खलियान भी है। गौरी वहाँ रानी बनकर रहेगी। बेटा तोता, मुझे कौवा फोटो में ही बड़ा सुंदर लगा। अगर उसे मेरी गौरी भी पसंद आए तो जल्द से जल्द शादी करा दे। ठीक है माँ जी, बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ऐसे बोल के मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी बाहर से घर में आती है। ले गौरी बेटी, अपने पति की एक झलक देख ले, बड़ा ही सुंदर कौवा है। गौरी कवि फोटो देखती है तो देखती रह जाती और फोटो अपने पास ही रख लेती है। दूसरे दिन वो रानो चिड़िया और लूसी कबूतरी को चिढ़ाते हुए कहती है, देख लूसी रानो, मेरे स्मार्ट हैंडसम पति की फोटो। गले में सोने की चैन है, पंख में स्टाइलिश घड़ी और हीरो वाला चश्मा। अमीर की पहचान होती है ये चश्मा लगाना, तो ध्यान से देख। गौरी, अच्छा है, तेरा पति बहुत सुंदर है, लेकिन जो मेरा पति है वो मुझे प्यारा है। मैं दूसरों को देखकर चिढ़ती नहीं हूँ। गौरी, तू तो सच में अमीर घर में जा रही है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे तो पहले से ही पता था मेरी शादी अमीर घर में होगी। तुम सब मेरी शादी में जरूर आना। फिर कुछ दिन बाद गौरी कवि की शादी कालू कौवे से हो जाती है। कालू कौवा गौरी दुल्हन को अपने घर में ले जाता। पति जी, आप ये मुझे किस खंडर में ले आए? गौरी, ये मेरा घर है, कोई खंडर नहीं है। क्या कहा? ये आपका घर है? मगर ये तो किसी गरीब का घर लगता है और आप तो अमीर हो। मैं कोई अमीर नहीं हूँ, ये घर मेरा है। कालू, फिर वो सब क्या था? पंख में स्मार्ट वॉच, टोपी, चश्मा, गले में सोने की चैन। अच्छा, वो फोटो मैंने शौक में नकली चीजें पहनकर खिंचवा ली थी। मैं घूमने गया था। हाय, मेरे भाग फूट गए, किस गरीब से मेरी शादी हो गई। मैं नहीं रहूंगी, जा रही हूँ अपने घर, मेरे साथ धोखा हुआ है। गौरी कवि दुल्हन के जोड़े में ही अपने घर भाग जाती। कालू कौवा उसके पीछे पीछे जाता है। माँ, मेरी किस्मत फूट गई, मैं बर्बाद होगी। वो कालू एक नंबर का गरीब पक्षी निकला। गौरी बेटी, अब कैसा भी है तो तेरा पति। माँ जी, मेरा घर है, कोई रोड पे नहीं रहता। अपनी बेटी को चुपचाप मेरे साथ भेज दें। जा गौरी बेटा, कालू दामाद जी ठीक कहते हैं। फिर गौरी कवि कालू के साथ घर वापस आ जाती है। कालू कौवा तो कुछ भी काम नहीं करता था, बस जहाँ वहाँ आवारा घूमा करता। अब गौरी ने एक अंडा भी दे दिया था। हाय राम, इस कालू को तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। ये नहीं है कि कोई काम धंधा करे। बहुत जल्द घर में बच्चा आने वाला है, उसे कहाँ से खिलाएंगे। देखते देखते ही गौरी का अंडा टूट जाता है। उससे एक बेटी कवि बाहर निकलती। कालू, हमारी बेटी भूखी है, उसके लिए दूध लेकर आओ। गौरी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं दूध? पैसे नहीं है तो काम क्यों नहीं करते, तभी तो पैसे आएंगे। मुझे काम नहीं करना, अगर तुमको करना है तो खुद करो। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। गौरी तो सोचती ही रह जाती और काम की तलाश में चली जाती है। वो रास्ते में एक बड़ी दुकान के मालिक से काम मांगती है। साहब जी, मेरा पति बहुत बुरा है,
कोई काम धंधा नहीं करता। घर में एक छोटी बेटी भूखी है, कृपया मुझे काम पर रख ले। ठीक है, तुम इतना कहती हो तो रख लेता हूँ। सैलरी 3000 होगी। हाँ हाँ साहब जी, मुझे मंजूर है। फिर गौरी का भी उस कपड़े की दुकान पर काम पर लग जाती। एक दिन रानो चिड़िया अपने पति के साथ उसी दुकान पर आई थी। गौरी तो उसे देखकर अपना चेहरा ढक लेती है। बहन जी, मेरी पत्नी के लिए मेहरून रंग की साड़ी दिखा दो। लो भाई, ये मेहरून रंग की साड़ियाँ हैं, कल ही नई नई डिजाइन आई हैं। ये आवाज तो मेरी सहेली गौरी की है। बहन जी, जरा आप अपना चेहरा दिखाना। रानो, तूने सही पहचाना, मैं गौरी हूँ। गौरी, आपकी शादी तो बहुत अमीर पक्षी से हुई थी, फिर यहाँ कैसे? सहेली, सब झूठ था। कालू गरीब होने के साथ एक नंबर का आवारा है, कोई काम नहीं करता, इसलिए मुझे यहाँ काम करना पड़ा। मेरी तो किस्मत फूट गई। गौरी, काम करने में कोई बुराई नहीं है। तुम काम करके अपने परिवार का पेट पाल रही हो, इसलिए आगे से कभी अपना चेहरा न ढकना। तुम कोई चोरी नहीं कर रही हो, जो शर्म करो। हाँ गौरी जी, अब मुझे ही देख लो, मैं टायर पंचर का काम करता हूँ। सब अपने परिवार की खातिर कमाते हैं, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। गौरी को टुन्नू रानो से बात करके अच्छा महसूस होता है और वो दोनों साड़ी खरीद के वहाँ से चले जाते हैं। गौरी राहत की सांस लेती और अब खूब मन लगाकर काम करती। धीरे धीरे कालू कौवा भी सुधर गया था। वो अपने पत्नी बच्चों के लिए दाना कमा कर लाता और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आपने